दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि कैनरा बैंक में हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से कैसे अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखो, कैनरा बैंक वैसे तो आपको बहुत सारे बैंक अकाउंट ऑफर करता है जिसे आप ऑनलाइन अपने घर बैठे मोबाइल फोन से ओपन कर सकते हैं, लेकिन कई लोग जल्दबाजी के चक्कर में पूरा वीडियो ना देख करके स्किप करते हैं और वहां पर गलत अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से 10 से लेकर 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे अकाउंट ओपन करने के बाद वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं और मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने की वजह से उनके जो बैंक अकाउंट में बैलेंस जो है वो माइनस में चला जाता है। उसके बाद में वो अकाउंट भी क्लोज करना चाहते हैं तो 1,000 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक की पेनल्टी भरने के बाद में उनको अकाउंट बंद करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप बिना किसी गलती के एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जिसमें कि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े, आपको जो पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, ये सभी फैसिलिटीज मिल जाए, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप कैनरा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अब देखो, आज की वीडियो हम कैनरा बैंक का एक्सपायर अकाउंट ओपन करने वाले हैं जो कि बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें आपको एक भी रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, ना ही कोई आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। साथ ही में इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो आपको तुरंत ही एक वर्चुअल कार्ड मिल जाता है जिसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंटली रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट खोलने के तुरंत बाद ही आपको 7 से 8 दिन के अंदर ही आपको एक वेलकम किट भेजा जाएगा जिसमें कि आपको आपका एटीएम कार्ड, साथ ही में आपको 25 पेज की चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा आप तुरंत ही मोबाइल की एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं, वहां से आप ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं, आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाता है। ये सभी फैसिलिटीज आपको इस बैंक अकाउंट में देखने के लिए मिल जाएंगी। इस बैंक अकाउंट को आपको कैसे ओपन करना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जान लेते हैं। अब आपको कैनरा बैंक में अकाउंट खोलने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पूछा जाता है, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे बैंक अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। अब सबसे ज्यादा लोग गलती यहीं पर करते हैं कि कोई भी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके और उसको ओपन करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अकाउंट कौन कौन से ऑफर करे जाएंगे और जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करना है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको कैनरा एसबी सेलेक्ट अकाउंट ऑफर किया जाता है। इस अकाउंट को अगर आप ओपन कर लेते हैं तो इसमें आपको 10,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन इस अकाउंट में कई सारी फैसिलिटीज हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और दूसरा अकाउंट जो आपको ऑफर करा जाता है वो आपको कैनरा बैंक का एसबी जनरल अकाउंट ऑफर करा जाता है। अगर आप इस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर कई सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, लेकिन इस अकाउंट में आपको 500 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए मिनिमम बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा। पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको कैनरा एस्पायर अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। इसी अकाउंट को हम ओपन करेंगे। इस अकाउंट को आप देख सकते हैं, इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस अकाउंट को खोलने के लिए मिनिमम एज जो क्राइटेरिया है वो आपको 18 साल से 28 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप इस एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो ही इस बैंक अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको 25 पेज की चेकबुक बिल्कुल फ्री में मिलती है। इसके अलावा आपको रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी फ्री में मिल जाता है। अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए, तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी एज इसी के बीच में है तो आप इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपकी एज इसके बीच में नहीं है तो आप 500 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम इसी अकाउंट को ओपन करेंगे तो इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको टर्म्स कंडीशन मिलेंगे। आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है, इसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाता है, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर एक कंसेंट देखने के लिए मिलेगा, आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी कोड हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब हमसे पैन कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद में पैन कार्ड पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे, मिडिल नेम है तो डालेंगे वरना खाली छोड़ेंगे। इसके बाद में लास्ट नेम एंटर करेंगे। इसके बाद में पैन कार्ड पर जो आपका पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके अलावा आपके फादर का पैन कार्ड पर क्या नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में आपके पैन कार्ड पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई पैन पर क्लिक कर देंगे। आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक यूआरएन नंबर जनरेट करके दे दिया जाता है। अब आपसे आपका टाइटल पूछा जाता है, आप इस पर क्लिक करके आप मिस्टर हैं, मिसेज हैं, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपके आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है, तो आधार कार्ड पर जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। पेज को नीचे करेंगे।
इसके बाद आपसे फिर से आपके फादर का नाम पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में स्पाउस नेम में आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर कर सकते हैं अगर आपकी शादी होगी, वरना इसे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करके आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, वो बता देंगे। इसके बाद में आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, एड्रेस में आप रेजिडेंशियल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड पर एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं, यानी कि जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है वही क्या आपका करंट एड्रेस है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने से ये जो एड्रेस फॉर्म है वो हट जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आपको यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना होगा। तो आप अपना नया एड्रेस, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में एड्रेस डालेंगे। इसके अलावा लोकेलिटी और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे, तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको फटका डिक्लेरेशन देखने के लिए मिलेंगी, इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें कि आपको कस्टमर टाइप में इंडिविजुअल सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद में कस्टमर प्रोफाइल के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले आपको एजुकेशन बतानी होगी, यानी कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपने 10वीं या 10वीं से कम की पढ़ाई करी है तो प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 12th कर रखे है तो सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे। ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसी हिसाब से आप अपनी एजुकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे आपकी एनुअल इनकम रेंज पूछी जाती है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से आपको बताना होगा कि आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं। जैसे कि अगर आप 1 रुपए से लेकर 50,000 रुपए एक साल के अंदर कमाते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। 50 से 1 लाख कमा लेते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 से 1.5 लाख कमा लेते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे आपका प्रोफेशन पूछा जाएगा, तो आपको सिंपली इस वाले टिक मार्क पर टिक करना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस करते हैं बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, वरना आपको अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप देखेंगे हमने यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, तो हमसे यहाँ पर सब प्रोफेशन पूछा जा रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। सब प्रोफेशन के सेक्शन में आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं, जैसे कि अगर आप फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं, तो हाउसवाइफ सेलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ब्रोकर हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, अपने हिसाब से आप बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं। जैसे कि हम जिनका अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो हाउसवाइफ हैं, तो हमने हाउसवाइफ सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपसे एम्प्लॉय विद ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी काम नहीं करते हैं तो आप अपना नाम एंटर कर सकते हैं, वरना आप अगर जॉब करते हैं कहीं पर तो यहाँ पर आप अपने कंपनी का नाम एंटर कर देंगे। इसके बाद में आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, यानी कि जो आपको इनकम आती है वो कहाँ से आती है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जो भी सब प्रोफेशन सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपको जो इनकम है वो हाउस रेंट प्रॉपर्टी से आती है, इसके अलावा बिजनेस से आती है, इन्वेस्टमेंट से आती है, या फिर आप चाहें तो अदर वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपसे आपका रिलीजन पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख, जैन सभी के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको जनरल, एसटी, ओबीसी सभी के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे नॉमिनी के डिटेल के बारे में पूछा जाता है। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड नॉमिनी डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यस और नो दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अब आपको बैंकिंग सर्विस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करना होगा। तो ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप सिटी सेलेक्ट करेंगे, और जैसे आप सिटी सेलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ सेलेक्ट ब्रांच वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आपके सिटी के अंदर जितने भी ब्रांच अवेलेबल होंगे वो सभी ब्रांच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको जिस भी ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट खोलना है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे तो ब्रांच का जो कंप्लीट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपनी सभी डिटेल्स को सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट कर दिया है। इसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप हिंदी, इंग्लिश में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने का पेज आ जाएगा। वीडियो केवाईसी में आपको बताया जाता है कि आपको अपना एक वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा, जिसमें कि आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट आपसे जुड़ जाएगा। आप सबका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। इसके बाद में जो आपने अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखा है वो आपको अपने फेस के पास ला करके दिखाना है। आपको अपने पास में एक पेन पेपर भी रखना है, जिस पर आपको लाइव सिग्नेचर करके दिखा देना है। आपका जो वीडियो केवाईसी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और जो आपने सिग्नेचर करे होंगे वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे।
वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपकी जो अकाउंट की डिटेल है वो आपके आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाती है। इसके बाद में आपको कैनरा बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और जो आपको अकाउंट डिटेल मिली है उससे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आई होप आप समझ गए हैं आपको कैसे अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है। कोई भी प्रॉब्लम आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।